नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम अपने चैनल के माध्यम से आध्यात्मिक प्रश्नों के साथ ज्ञान चर्चा या डिबेट्स लेकर के आते हैं और ये ज्ञान चर्चा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है अध्यात्म से जुड़ी विभिन्न प्रकार की गुत्थियों को सुलझाना, क्योंकि अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारा समाज बंटा हुआ है और इस बंटे हुए समाज को एक करना ये तभी संभव है जब हम अपने अध्यात्म की जो हमारी गुत्थियां हैं इनको अच्छे से सुलझा लेंगे और हम आध्यात्मिक रूप से एक हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। यहाँ जब हम पहुंचे तो हमें कुछ ऐसे श्रद्धालु मिले जो सत्संग में पहली बार आए हुए थे। इनसे बातचीत करके हमें लगा कि इनके कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानना न इनके लिए जरूरी है बल्कि हम सब के लिए जरूरी है। तो चलिए बिना समय जाया करते हुए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर, जैसा कि आपसे बात करके हमें पता चला कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में है, तो उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दें कि आपका सत्संग में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, हमने सुना है, सभी संत यही बताते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही अनमोल है। ये भक्ति करने के लिए और भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ है। और मोक्ष प्राप्ति में सबसे प्रथम कड़ी जो होती है वो सतगुरु होते हैं। तो जहाँ भी जिन भी संतों का सत्संग होता है तो हम जरूर जाते हैं उसे सुनने के लिए। मेरे साथी के द्वारा मेरे को पता चला कि यहाँ भी एक संत का सत्संग हो रहा है, तो हम उनके कहने पर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आ गए। जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपको कैसा लगा, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, पर मैंने ये पहले ऐसे संत देखे जो प्रत्येक धर्म की निंदा कर रहे हैं और प्रत्येक संतों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ज्ञान को गलत बता रहे हैं। और आज ये सत्संग में बता रहे थे कि राधा स्वामी पंथ जो है ये तो बिल्कुल झूठा है, इनके गुरु जो है इनको तो ज्ञान ही नहीं है। अरे 150 पौने 200 साल हो गया इस पंथ को चले हुए, और ये बोलते हैं, संत रामपाल जी बोलते हैं कि इनको तो ज्ञान ही नहीं है। तो ये बात मेरे को इनकी अच्छी नहीं लगी। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो टीका टिप्पणी करते हैं अन्य संतों के ऊपर। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं। चलिए इन्हीं से उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। नहीं सर, देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो दूसरे संतों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते, बल्कि उनके ज्ञान को हमारे सदग्रंथों यानी वेद और गीता और जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उनकी वाणी से कंपैरिजन करते हैं, ताकि भक्त समाज को ये पता चल सके कि कौन सा संत जो है वो शास्त्रों के अनुसार यानी सही ज्ञान दे रहा है और कौन सा संत जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध यानी गलत ज्ञान दे रहा है। क्योंकि सर देखिए, आज पृथ्वी पर हजारों संत हैं और किसी भी संत का ज्ञान जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। तो भगत समाज कैसे पता करे कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है? तो इस लिहाजे से संत रामपाल जी महाराज तो परोपकार कर रहे हैं भगत समाज पर, उनका काम आसान कर रहे हैं। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने राधा स्वामी पंथ के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, बल्कि उनकी जो पंथ में प्रचलित पुस्तकें हैं उनको केवल हमारे सदग्रंथों से कंपैरिजन मात्र किया है। और ये बात उन्होंने अपने सत्संगों से स्पष्ट कर दी है कि राधा स्वामी पंथ में जो ज्ञान प्रचार किया जा रहा है वो टोटल हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। वो ना तो वेद और गीता से मैच होता है और ना ही उन संतों की वाणी से मैच होता है जिनका मोक्ष हुआ। जी, तो क्या आप संतुष्ट हैं प्रश्न से? अरे नहीं भैया, नहीं, ये भाई साहब गलत बात बोल रहे हैं। और मैंने भी राधा स्वामी सत्संग देखे हुए हैं और अनेक बार देखे हुए हैं, जिसमें कबीर साहिब जी की और नानक साहिब जी की वाणियों के आधार पर सतपुरुष और सचखंड की जानकारी दी जाती है। साथ में सतपुरुष कैसे प्राप्त होंगे उसकी जानकारी दी जाती है। और साथ में राधा स्वामी पंथ के पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में अनेक शहरों में और कस्बों में इनकी ब्रांचेस खुली हुई हैं और करोड़ों अनुयायी इनके जुड़े हुए हैं। और क्या उनको किसी को ज्ञान नहीं है और सिर्फ रामपाल जी को ही ज्ञान है? ये बात गले नहीं उतरती। जी, तो इनका मानना है कि उनके करोड़ों अनुयायी हैं राधा स्वामी मत में, तो क्या उनमें से किसी को ज्ञान नहीं है? तो इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं हम। नमस्कार जी। सर देखिए, राधा स्वामी पंथ में कबीर परमेश्वर जी और नानक जी, इनकी वाणी तो रेफरेंस में ली गई है, लेकिन आज तक उस वाणी में लिखा क्या है राधा स्वामी वाले समझ नहीं सके। क्योंकि सर ये वाणी जो है इसका समझना जो है हर किसी के बस की बात नहीं। ये संतों के कोड वर्ड्स हैं और केवल तत्वदर्शी संत इस वाणी को समझ सकते हैं।
जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कबीर साहब जी की एक वाणी है, कबीर गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ ने गुरबिन पाई। यानी कि कबीर साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। एक और वाणी है कबीर साहब की कि गर्भगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। इन दोनों कबीर साहब की वाणियों से स्पष्ट है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। हम बैकुंठ भी बिना गुरु के, यानी विष्णु लोक ही गुरु के बिना नहीं जा सकते, तो सतलोक तो बड़े दूर की बात है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे शिवदयाल जी, उनका खुद का कोई गुरु नहीं था। और ये बात इन्हीं की पुस्तक जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज के पृष्ठ नंबर 28 पे लिखी हुई है कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि फिर राधा स्वामी पंथ वाले अगर कबीर साहब की वाणी को सत मानते हैं, तो फिर शिवदयाल जी का मोक्ष कैसे हुआ बिना गुरु के? तो इससे ये बात स्पष्ट है कि राधा स्वामी पंथ जो है उसमें जो भी ज्ञान वो दे रहे हैं वो संतों की वाणी के आधार पर नहीं दे रहे हैं, और ये निगुरा पंथ है राधा स्वामी पंथ। जी सर ऐसी बात है, इन्होंने कहा था कि राधा स्वामी में सतलोक और सतपुरुष के बारे में बताते हैं। सर राधा स्वामी की जो पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, उस पुस्तक में सतनाम को डिफाइन करते हैं। और सतनाम में क्या डिफाइन करते हैं? सतनाम को ही सारनाम, उसी को सतलोक और उसी को सतपुरुष करके डिफाइन करते हैं। मतलब सतनाम ही सब कुछ है। जबकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो सतनाम है मोक्ष प्राप्त करने के चरण में एक 2 अक्षर का मंत्र है, और इसके अलावा भी भिन्न एक सार नाम है जो कि 3 अक्षर का एक मंत्र है, जिसको सभी सदग्रंथों से भी प्रमाणित करते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र शास्त्र जैसे गीता, उसमें अध्याय 17 के श्लोक 23 में एक मंत्र दिया है कि ओम तत्सत। इस 3 मंत्र का संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो कि सांकेतिक है, जो कि सार नाम है। इसके अलावा भी पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें भी अस-सूरा 42 की एक आयत है, आयत नंबर 2, उसमें भी ऐन सीन काफ करके इन सांकेतिक जो सार नाम है उसका जिक्र किया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज अपने जो उपदेशी भगत है उनको ये श्वास का मंत्र जो सतनाम और सार नाम दे करके मोक्ष प्राप्त कराते हैं। और इसको प्राप्त करने के बाद, सार नाम प्राप्त करने के बाद जो साधक है वो सतलोक को प्राप्त होता है। सतलोक में वो सतपुरुष के दर्शन करता है। सतपुरुष जो वहाँ सतलोक में राजा के समान वहाँ पे विराजमान है, और वो कबीर साहब हैं। जी सर। तो क्या आप इनके उत्तर से संतुष्ट हैं, ये अपने शास्त्रों का आधार दे करके? जी। अरे वाह, नहीं भैया नहीं है, ऐसा है भैया कि जैसे कि इन्होंने बताया है कि परमात्मा निराकार नहीं है और राजा के समान दर्शनीय है और तख्त पर विराजमान है। मैंने कई संतों के प्रवचन सुने हुए हैं, जैसे कि राधा स्वामी पंथ के, धन धन सतगुरुदेव अपना शिक्षा वालों के, और शाही बंदगी जम्मू राजड़ी वालों के, और निरंकार पंथ के, और साथ में संत अपने जितने भी संत हुए हैं और भी संत हैं उनके मैंने अनेक संतों के प्रवचन सुने हुए हैं, जिसमें सब संतों का एक ही मत है कि परमात्मा निराकार है और मोक्ष प्राप्त प्राणी की आत्मा जो है वो उस निराकार परमात्मा में जैसे विलीन होती, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। और यहाँ संत रामपाल जी अपनी एक अलग ही थ्योरी बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, राजा के समान दर्शनीय है और उसके शासन पे विराजमान है। और साथ में कबीर साहिब को सतपुरुष की संज्ञा दी गई है। कबीर साहिब तो एक खुद भक्त थे और खुद संत थे, ये बात हमारे गले नहीं था। जी, तो दर्शकों ये इनका मानना है कि उन्होंने कई संतों के सत्संग सुने हैं और सभी संत बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है वो साकार है और कबीर साहिब ही परमात्मा है, ये इनका मानना है। तो चलिए इनको जो इन्होंने अभी प्रश्न खड़े किए हैं कि इन्होंने सभी संतों के सत्संग में सिर्फ निराकार परमात्मा का ही वर्णन सुना है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? सर ऐसा बात है कि जो परमात्मा है वो साकार ही है। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो सभी पवित्र धर्म की सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र वेदों में से यजुर्वेद है उसका अध्याय 5 के मंत्र 1 में वहाँ पे 2 बार प्रमाण है कि उस परमात्मा का शरीर है। इसके अलावा भी ऋग्वेद है उसके मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 और 2 में प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर राजा के समान दर्शनीय है और अच्छी आत्माओं को आकर के मिलता है।
उपदेश करने के लिए, ज्ञान उपदेश करने के लिए उनको मिलता है, और वह कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। इसी तर्ज पर जो कबीर साहब हैं हर युग में आते हैं, इस कलयुग में भी आए थे, और जब काशी में आए थे तो नानक देव जी हैं, संत गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको बेई नदी में आकर के मिले और उनकी आत्मा को वहाँ से सतलोक लेकर के गए। और उन्होंने वहाँ सतलोक का जब नज़ारा देखा, सतपुरुष की वहाँ पे शोभा देखी, कबीर साहब को देखा, तो उन्होंने अपनी वाणी में भी इसका जिक्र किया है, जो कि ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसकी 24 नंबर की वाणी में अंकित है कि फाई सुरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा से आना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक वो जो कबीर जुलाहा 600-650 वर्ष पूर्व काशी में धानक की भूमिका करके गए, वो करतार है, वो भगवान है सर। ये प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सदग्रंथों से किया है। तो दर्शकों, ये अपने शास्त्रों का रेफरेंस देकर के कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो साकार है और अपने तख्त पर विराजमान है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे इन्होंने कहा कि वो सतपुरुष यानी कबीर साहब जो अच्छी आत्माओं को आके मिलते हैं, तो उसी तर्ज पे कबीर साहब जो थे वो धर्मदास जी को भी मिले हैं, बांधवगढ़ वाले जो धर्मदास हुए हैं। और जब धर्मदास जी को वो सचखंड लेकर गए तो धर्मदास जी ने जो नज़ारा वहाँ सचखंड में देखा, उसका सारा वर्णन कबीर सागर में उन्होंने किया है। ज्ञान प्रकाश नामक चैप्टर है एक कबीर सागर में, 498 नंबर पृष्ठ पे। तो उसमें सतलोक में जो उन्होंने नज़ारा देखा उसका वर्णन करते वो बताते हैं धर्मदास जी कि वहाँ पे जो उन्होंने आत्माएं देखी वो निराकार नहीं थी, बल्कि वो उनका हमारी तरह शरीर था। उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, उन्होंने मालाएं पहन रखी थी, उन्होंने आपस में बातचीत की। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट ये इन पंथों में चला हुआ है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी जो है वो निराकार परमात्मा में ऐसे विलीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। और उसी प्रकरण में लास्ट में धर्मदास जी बताते हैं कि पुरुष कबीर देखिया एक भाई, धर्मदास पुन रहे ले जाई। इस वाणी से स्पष्ट है कि धर्मदास जी ने भी वहाँ पे जो सतपुरुष हैं उनको जो देखा, तो वो उन्होंने देखा कि कबीर साहिब भी सतपुरुष हैं। तो इस पूरी वाणी से ये सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा जो है वो साकार है और मोक्ष प्राप्त प्राणी भी साकार हैं जो सतखंड में रहते हैं, और सतपुरुष जो है वो कबीर साहिब ही हैं। जी, तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है ये पूरे अपने शास्त्रों का रेफरेंस दे रहे हैं, पूरे संदर्भ दे करके बता रहे हैं कि कहाँ, कौन से ग्रंथ में, कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है। जी, अब कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि राधा स्वामी पंथ में तो कबीर साहब उस सतपुरुष को ये भिन्न भिन्न बताते हैं, और अपनी पुस्तकों में ये प्रमाण भी देते हैं, लिखते भी हैं कि एक रानी इंदुमती हुई, उनका मोक्ष हुआ है। तो वो जब सचखंड गए तो वहाँ पे जाकर उन्होंने सतपुरुष को देखा, कबीर साहब से बातचीत की, तो सतपुरुष और कबीर साहब एक ही थे जो कि उनसे बात की। तो ये तो जो कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, तो सारा पंथ वाले भी ऐसे ही कहते हैं कि सतपुरुष और परमात्मा निराकार है। पर जब इंदुमती वहाँ पे गई तो उसको साकार रूप में देखा, तो परमात्मा साकार ही हुए, सतपुरुष साकार ही हुए। जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने तो विभिन्न संदर्भ देकर के साबित कर दिया कि परमात्मा साकार है। क्या आप इनके उत्तरों से संतुष्ट हैं? ये कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वाह भाई वाह, ये रामपाल जी के शिष्य तो ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, ज्ञान से बात नहीं बनती है, उसका समाधान भी होना चाहिए। हमने राधा स्वामी पंथ में जाते हैं तो सत्संग में सुना हुआ है कि उनके गुरुजी है वो 5 नाम का मंत्र का जाप देते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं। तो हमें शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत क्या है कि इस शास्त्र में ये लिखा, उस शास्त्र में वो लिखा है? हमें शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत क्या है? जो गुरुजी भक्ति बताएंगे उसके अनुसार जो हम भक्ति करेंगे और अपने सचखंड को जाएंगे। हमें शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत क्या है? दर्शकों, इनका मानना है कि हमें कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे गुरु मार्गदर्शन कर देंगे उसके आधार पर हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो समाधान की ये बात पूछ रहे हैं कि समाधान क्या बता रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ शिष्यनी से पूछते हैं कि समाधान क्या होगा। सर, जिनको सतपुरुष और सचखंड के बारे में डिफरेंस नहीं पता, उनके पास समाधान कैसा होगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। एक पुस्तक है, तुलसीदास हाथरस वाले एक संत हुए हैं जिनकी एक पुस्तक है घट रामायण, और राधा स्वामी पंथ में पुस्तकों में ये लिखा है कि स्वामी जी महाराज जो इनके प्रवर्तक थे शिवदयाल जी,
अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने तुलसीदास हाथरस वाले की काफ़ी संगति करी हुई थी। तो इनकी पुस्तक घट रामायण में लिखा है कि पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये वाणी स्पष्ट करती है कि जो 5 नाम राधा स्वामी पंथ में दे रहे हैं ये तो सिर्फ काल तक के हैं, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो 2 अक्षर के सतनाम से होगा, जिसके बारे में गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक इक लंघावे जेकर सच समावा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वाणी को राधा स्वामी पंथ वाले भी अपनी पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 4 में ले रहे हैं, लेकिन इस वाणी को समझ में इनके नहीं आई, जिस वजह से ये अभी भी 5 मंत्रों का जो है वो जाप दे रहे हैं। और अब रही बात हठ योग की, तो जो हठ योग का विधान है यानी मेडिटेशन करने का विधान है, ये तो हमारे शास्त्रों में मना किया हुआ है। हमारी जो गीता है उसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में जो है वो तप करने वाले को यानी हठ योग करने वाले को मूर्ख कहा है। ऐसे ही गीता जी के 17वें अध्याय के 5वें, 6, 7वें श्लोक में भी जो है तपस्या करने के विधान को गलत बताया हुआ है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये जो 5 नाम की विधि है और ये मेडिटेशन करने की जो विधि राधा स्वामी पंथ में प्रचलित है, उनका कोई भी हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात करके हमें पूरे संदर्भ इन्होंने दिए कि जो समाधान की बात इन्होंने कही कि हमें सदग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उन्हीं सदग्रंथों के आधार पर बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज उन्हीं का रेफरेंस दे करके हमें सदभक्ति बता रहे हैं और मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? कि मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि राधा स्वामी पंथ में तो ये बताते हैं कि जो साधक है राधा स्वामी पंथ में जो साधना करता है उसके जो पाप कर्म है वो करते नहीं, चाहे वो उनकी टांग टूटे, चाहे उनका हाथ कटे, चाहे वो उनको पैरालाइज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता है और ये कुछ चेंज नहीं हो सकता है। जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं कि राधा स्वामी पंथ में जो अनुयायी हैं उनके कोई पाप नहीं कटते? इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते? देखिए, मैं राधा स्वामी में +18 रहा हूँ, वर्ष तक की वहाँ पे मैंने काटे हैं और काट करके जो मेरे को वहाँ से मिला है या मेरे को प्राप्त हुआ है मैं उसके बारे में। तो 18 वर्ष का समय अपने आप में काफ़ी लंबा अरसा होता है जो आपने राधा स्वामी पंथ में भक्ति विधि उनकी फॉलो करी। तो कृपया आगे आकर के हमारे दर्शकों को अपना अनुभव जो है वो विस्तार से साझा करें कि आपका क्या अनुभव रहा और किस तरह से आप इनको जो हमारे यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं इनको कैसे संतुष्ट करेंगे कि किस तरह का समाधान वहाँ पर दे रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको क्या समाधान दिया। तो कृपया विस्तार से हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दें। ठीक है जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा इसके बारे में, संक्षिप्त में बताऊंगा आपको कि जिस समय मैं राधा स्वामी पंथ में गया था और मेरे को जब वहाँ से दीक्षा मिली, जो उसका दीक्षा का जो उन्होंने बताया कि इस तरीके से इस ढंग से इसको करना है और इस चीज़ के मेडिटेशन या इसका सिमरन करना है, तो मैंने उसको जब सिमरन चालू किया तो मेरे को परिणाम ये मिला कि दिन मैं वहाँ पे मुझे को प्राप्ति तो हुई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। जैसे कि घंटियाँ बजना चालू हो गई तो बड़ा खुश हुआ कि नहीं, भक्ति तो अच्छी है। अब उसके बाद जो है ना, मैं जब हुआ तो मैंने देखा कि उससे बातचीत की मैंने अपने बाकी सेवादारों से, तो उन्होंने बोला कि आपका तो काम बन गया। तो मैं भक्ति को और बढ़ा दिया और मैं जब जोरों शोरों से उस भक्ति को करने लगा तो मेरे को कुछ और भी उपलब्धि हुई है। जब वो उपलब्धि हुई तो जैसे शंख बजना, मृदंग बजना, वो ऊपर जाके बीना बजना, इस तरीके से जो है ना हमारे को गर्जना होनी है, इस तरीके से प्राप्त हुआ। तो मैं बड़ा खुश हुआ फिर भी, यानी कि नहीं, मेरे को सब कुछ मिल गया। अब मैं चलता गया, चलते चलते जब मैं 19 साल व्यतीत हो गए यहाँ पे, तो मैं उस समय जो सेवा थी मेरी, वो जो यहाँ पे राधा स्वामी के प्रवक्त हैं अपने बाबा गंदर सिंह ढिल्लों, उनकी जो कोठी है, मैं वहाँ पे सेवा मेरे को मिली। उनके नंबर 1 गेट में मैं एक सिक्योरिटी के तौर पे खड़ा होता था और वहाँ पे सिक्योरिटी किया करता था। तो ऐसा था कि कुछ एक ऐसी समस्या थी कि जब मैं लोगों को देखता था और बाकी को देखता था तो मैं देखता कि इनको प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इसलिए आ रही होगी कि ये शायद भक्ति नहीं करते होंगे अच्छे सही ढंग से, क्योंकि मैं अपनी भक्ति को संतुष्ट था और मैं फिर चल रहा था। ये नहीं पता था कि किस चीज़ का मेरे लाभ हो रहा है, कहाँ से लाभ मिल रहा है, अभी मैं जानता नहीं था। तो मैं हैरान था इसके बारे में कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल रहा हूँ, और ये कई जो है कोई टांग से लंगड़े हैं, कोई कुछ है,
तो ये शायद भक्ति कम करते हों। परंतु ये तो सब चल रहा था, पर जब 19 साल में वहाँ पे 18 साल काटे हैं, उसके बाद जब मेरे को खुद प्रॉब्लम हुई है तो मेरी टांगें बैठ गई, सूजन होगी और ये टांगें सूज गई मेरी। तो मेरे को चलना फिरना बैठना उठना सब मुश्किल हो गया। वो चलना पड़ा जब मुश्किल हो गया तो मैं अपने आप को सोचा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, जबकि मैं इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी उपलब्धि होने के बाद तब भी मेरे को जो प्रॉब्लम आने शुरू होगी। तो मैंने सोचा कि भक्ति कैसी होगी। तो इन्हीं के एक शब्द है, तो उस शब्द में जैसे कबीर साहब का शब्द है, सॉरी, तो मैं बताऊंगा कि उनका एक शब्द है कि जो सतगुरु मुझे पूरा पावे, आंख न मूंदे कान न नोंदे न अंध झींगा सुना दे, वो सतगुरु मुझे पूरा पावे। तो मेरे को वो ये एकदम धक्का सा लगा। तो ये शब्द जो इसमें आया है, तो ये शब्द कहाँ से आया? तो वो पूरा सतगुरु कौन होगा जो को मेरे को जो है इन चीज़ों से छुड़ा सकेगा। तो उसके बाद जो है एक और शब्द है कि जब मैंने एक और है कर नैनो दिहार महल में प्यारा है, जो 106 नंबर पेज है, वो है एक व्यास में जब नाम लेते हैं उसके बाद वो किताब मिलती है, संतों की बात, 5वां शब्द है। उस शब्द में दिया हुआ कर नैनो दिहार महल में प्यारा है। तो उसमें भी क्या है कि क्लास में जाकर के मैं थोड़े 2 पंक्तियां बताऊंगा आपको। उसमें दिया हुआ कि झूठी आदि माया कीनी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखा। तो ये जो शब्द मैंने देखा तो उसमें लिखा है कि अंड पंड से पार जो देश हमारा है। तो फिर ये मेरे को समझाई कि ये तो फिर ये जो भक्ति में कर रहा हूँ, जो मेरे को उपलब्ध नहीं है, ये तो फिर ये 10वें द्वार के बीच में रही है, अंडपिंड में रही है। तो अंडपिंड की प्राप्ति हुई मुझे, इससे बाहर तो मैं जा नहीं सका। तो इसलिए जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे जब ये प्राप्ति हुई है, तो मैं एक मोबाइल है उसमें जब देखा तो संत रामपाल का शिक्षी रचना भागवन जब आया तो मैंने किस संत की बात कर रहे हैं आप? संत रामपाल महाराज जी, जब उनका जो सत्संग आया तो उसमें आया था शिक्षी रचना भागवन। तो जब मैंने उस शिक्षी रचना भागवन सुना तो साइड में एक किताब थी मेरी की, जो कि मैंने फिरोजपुर से मंगाई थी, अनुराग सागर, उसमें भी शिक्षी रचना थी। तो इसमें तो शिक्षी रचना मिली, पर बाबा गिंदर सिंह से जब सवाल किए जाते थे, जो बच्चे सवाल करते थे, बड़े सवाल करते थे कि बाबा जी सतगुरु हमें बताइए कि शिष्य रत्न का देता कौन है। तो बाबा जी कहते थे कि भाई आप मेडिटेशन करो, सिमरन भजन करो, तो खुद पता लग जूगा। ये उन्होंने जवाब सीगे। तो इतने जब मैंने कि कंपैरिजन किया तो फिर ये सानू इतना मिला कि जब मैं मेडिटेशन तो मैं किया नहीं, क्योंकि मैं अभी तक संत रामपाल से नाम तो दीक्षा ली थी, पर मैं सिर्फ ओनली सत्संग सुनने के बावजूद सिर्फ सत्संग सुना है और किताब पढ़ी है, मुझे अपनी जो है ना वो टांगों की दर्द है वो ठीक होने चालू हो गई और मैं 2 हफ्ते में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। मैं आपके आगे आज मुझे 4.5 साल हो गए नाम लेकर के अब भक्ति करते हुए संत रामपाल महाराज की, सतपुरुष की भक्ति कर रहा हूँ मैं, और मैं संतुष्ट हूँ। जी, अब क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो हमें आपके द्वारा जो इनसे डिबेट हुई है, उससे तो मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे सत्संग सुना तो मैंने तो गलती धारणा बना ली थी, ये संत सभी की निंदा कर रहे हैं। पर जैसे ही इनके भक्तों के द्वारा जो प्रमाण दिए गए हमारे सदग्रंथों से, उससे तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अब मेरी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के जानने के बारे में और जिज्ञासा बढ़ गई है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा जो पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई है, तो मैं यहाँ से इनकी पुस्तकें भी ले जाऊँगा और यह सत्संग है वो भी लेकर जाऊँगा और इनका अच्छी तरह स्टडी करके आगे भक्ति मार्ग में बढ़ने का प्रयास करूँगा। मतलब जो आध्यात्मिक सामग्री है उसको ले जाके उसका अध्ययन करने के बाद और आगे की अब सफर। तो दर्शकों, आपने ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा देखी। उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ से एक जरूरी सीख ली होगी, जो कि हमारा उद्देश्य है, एक संदेश आप तक पहुँचाना कि किस तरह से अध्यात्म के नाम पर हम बंटे हुए हैं और अपने सदग्रंथों को ना जानने की वजह से ही ये अध्यात्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है। दर्शकों, एक पीढ़ी की जो त्रुटि होती है या एक पीढ़ी की जो गलत रीति होती है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए परंपरा बन जाती है। तो ये देखना अब हमारा कर्तव्य है, पढ़ा लिखा समाज है, कि कहीं हम गलत परंपराएं ढो तो नहीं रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अध्यात्म के प्रति अपनी रुचि दिखाएंगे और जो ये बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सारी संदर्भ के आधार पर बात कर रहे हैं, हर बात का रेफरेंस इन्होंने दिया है,
तो आप भी अपने सदग्रंथों को चेक करिए। www.jagatgururampalji.org इनकी वेबसाइट है, वहां पर ये सारा ज्ञान उपलब्ध है, उसका अध्ययन करिए। और यदि कोई प्रश्न आपके भी बनते हैं तो आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ज्ञान चर्चा अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।